कभी कभी एक शख्स की वफादारी और उसकी बीवी की पाक दामनी पूरे तख्तो ताज को झुका देती है। आज की कहानी एक ऐसा गुलाम की है जिसकी इज्जत और उसकी बीवी की हया ने बादशाह को भी शर्मिंदा कर दिया। एक बादशाह अपने महल के छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर के छत पर पड़े, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने एक अपने दासी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है? दासी ने कहा, बादशाह सलामत, यह तो आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर छा गया था। बादशाह ने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा यह खत फला मुल्क के बादशाह को दे आओ और लौटते वक्त इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया और सफ़र पर जाने का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इसके बाद लाइल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तब उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ, वह भी हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही है। ये बात सुनते ही बादशाह ने गुस्से से कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, बादशाह, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे कितने ही भूख क्यों न लगी हो, वह मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। अब बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दबाजी में अपनी चप्पल वही भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। और फिरोज का सफ़र के दौरान आधे रास्ते में ख्याल आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने अपने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लौटा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे बादशाह के नायलेन चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब निकाल ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने फिरोज के हाथ में सामान देखकर पूछा, यह क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीद लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी बोली, जैसे अब चाहे। बीवी तैयार हुई और अपने माँ के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को वहाँ छोड़कर वापस अपने घर आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी को पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उसने कहा, आप हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए, वरना आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो,
लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक हरे भरे दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ देखकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? तो फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसे ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही हालत में है, मैं वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाग किसी बैर या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। फिरोज की बात सुनते ही बादशाह, जो टेक लगाए हुए यह सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और बेफिक्र होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। बादशाह की बात सुनकर फिरोज को यकीन हुआ और अपने घर लौट आया और अपने बीवी को भी वापस ले लिया। ये बात ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, इज्जत और रिश्तों की हिफाजत हर हाल में करनी चाहिए। घर के राज को राज ही रखना समझदारी है। औरत की पाकदामनी और मर्द की वफादारी ही असली दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नेक और सीख भरी कहानियाँ लाते रहें।